छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मरीज ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, तो वहीं 3 मरीजों को डिस्चार्ज भी आज किया गया। आज बिलासपुर, सरगुजा, गरियाबंद, बेमेतरा, कोरिया और रायगढ़ जिले में एक कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए। तो वहीं बिलासपुर से जांजगीर के 2 और अंबिका मेडिकल कॉलेज से कोरिया के 1 मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इन सभी मरीजों की जानकारी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट करके दी है। कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 3 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। और अब छत्तीसगढ़ में 155 एक्टिव केसेस हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे जाकर मामले और बढ़ेंगे। हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो दबाव है, प्रेशर है, वो स्वास्थ्य विभाग की टीम के ऊपर भी पड़े। लेकिन एक राहत की खबर ये भी सामने आती है छत्तीसगढ़ से कि तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं और लगातार लोग स्वस्थ होकर घर भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये अब भी राहत की बात बनी हुई है कि कोरोना के मामले तो एक तरफ बढ़ रहे हैं, पर दूसरी ही तरफ जो कोरोना के मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है और इसमें पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की जो कर्मठता है वो नजर आती है। जिस तरीके से इसे लेकर उपाय किए गए, शुरुआत में रायपुर के एम्स में सभी कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा था। धीरे धीरे करके इस व्यवस्था का विस्तार किया गया। रायपुर के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जांच की सुविधा दी गई। इसके साथ ही भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भी कोविड अस्पताल बनाया गया। वहीं अलग अलग जिलों में कोविड अस्पताल तैयार किए गए। ये इस व्यवस्था के तहत ही जो है अभी इलाज किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। शुरुआती अनुमान था कि छत्तीसगढ़ के करीब 1,07,000 मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता गया और अब ये माना जा रहा है कि 3 से 4 लाख की संख्या में मजदूर और दूसरे लोग छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी अभी होनी है। जैसे जैसे ये वापसी होती जाएगी, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी और एक तथ्य ये भी है कि कोरोना के केसेस भी बढ़ते जाएंगे, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले 4 से 5 दिनों में जितने भी कोरोना के मामले सामने आए हैं, उनमें वो सभी ऐसे मामले हैं जिनमें दूसरे राज्यों से मजदूर लौटे थे छत्तीसगढ़, उनकी जांच की गई और उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। आज की तारीख में 221 कोरोना पॉजिटिव केस छत्तीसगढ़ में सामने आ चुके हैं, जिनमें से 155 एक्टिव केसेस हैं और इनको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। हर कुछ घंटों बाद कोई ना कोई नई अपडेट आ रही है। कहीं कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो कहीं ठीक हो रहे हैं। ये कोशिश जरूर है कि जो मरीजों की संख्या है वो कम रहे, लेकिन इसके साथ ही जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। पिछले दिनों टेस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, इस वजह से बहुत ज्यादा जो मरीज हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ी है, वैसे वैसे नए मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ये कोशिश कर रहा है कि जो जिलों में कोविड अस्पताल बने हैं वहीं पर शुरुआती इलाज किया जाए और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बाद उन्हें रायपुर के एम्स या भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रेफर किया जाए। तो ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है और कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की जो कोशिश है वो रंग भी ला रही है। कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। किसी भी मरीज के मौत की खबर कोरोना की वजह से अब तक नहीं आई है। लेकिन एक चिंता का विषय है, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर हो रही दुर्घटनाएं। क्वारंटीन सेंटर में पिछले 10 से 12 दिनों में मौत की घटनाएं सामने आई हैं, आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं। जो मजदूर वहां पर रह रहे हैं उनकी लगातार ये शिकायत है कि उनको ठीक तरीके से व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके रहने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। बलरामपुर का क्वारंटीन सेंटर का मामला जो अभी चर्चा में बना हुआ है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की वजह से, वहां पर भी ये शिकायत आई थी कि कोई व्यवस्था नहीं वहां पर की गई थी, जिसका वीडियो बनाया गया, वो वीडियो वायरल हुआ और बाद में वो विवाद का कारण बना। तो ऐसे ही तमाम तस्वीरें क्वारंटीन सेंटर से निकलकर सामने आ रही हैं।
लापरवाही भी देखने को मिल रही है कि क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जो मजदूर वहां पर रुके हुए हैं वो क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलकर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और इससे खतरा जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल रजनी, और छत्तीसगढ़ के अंदर के दूसरे क्षेत्रों की हम बात करें तो कई ऐसे क्षेत्रों में हमने देखा कि बहुत ज्यादा छूट दे दी गई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकले। आपको वो भी दौर याद होगा जब शराब की दुकानें खुली थी और उस दौरान भी कई ऐसे एरिया थे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। लोग एक दूसरे के बहुत पास खड़े हुए नजर आए थे, मास्क का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और बहुत ही मुश्किल हो गया था प्रशासन के लिए उन पर नियंत्रण पाना। एक बड़ी वजह, एक मुख्य वजह यह भी नजर आती है कि लोग भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। उनको जितनी राहत दी जा रही है उसका नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है। दूसरी चीज ये कि अभी 2 दिन से छत्तीसगढ़ के अंदर वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन कल एक बार फिर से बहुत ज्यादा राहत दी जाए ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ छूट दी जाएगी। कई जगहों कई सुविधाएं उनको फिर से मुहैया कराई जाएंगी, जैसे कि कई जगह छत्तीसगढ़ के अंदर ही सलून भी खुले थे और अभी भी कई एरियाज में छोटी छोटी दुकानें भी खुली हुई हैं। उन पर भी प्रशासन को नजर अब बनानी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एकदम से इतने केसेस बढ़ना एक चिंता का विषय छत्तीसगढ़ सरकार के लिए है। बिल्कुल चिंता का विषय है और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तरफ तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। बार बार प्रशासन की तरफ से ये समझाइश दी जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, लेकिन इसका पालन लोग नहीं करते हैं। बेवजह घरों से निकल जाते हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन नहीं करते हैं। ऐसा करके प्रशासन के लिए तो वो कहीं ना कहीं एक चुनौती बन ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा खुद उनके लिए ही है कि अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना के संक्रमण का खतरा उनके लिए बढ़ जाता है। वीकेंड लॉकडाउन का जो नियम बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि कम से कम हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में लोग कम से कम घर से बाहर निकले, संक्रमण का खतरा कम हो, क्योंकि ये माना जाता है कि शनिवार और रविवार को ज्यादातर लोगों की छुट्टियां होती है और इस वजह से भीड़ बढ़ने की भी आशंका बनी रहती है और इसी को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन की जो जानकारी है या वीकेंड लॉकडाउन की जो प्लानिंग है वो की गई है। पर दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि जैसे ही वीकेंड लॉकडाउन खत्म होता है वैसे ही भीड़ दुगनी हो जाती है। चाहे वो राजधानी रायपुर की बात हो या दूसरे इलाकों की बात हो, वीकेंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहर के किसी भी इलाके में भीड़ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए लोगों को सतर्क रहना होगा कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन का पालन करना उनके अपने लिए ही बेहतर है और इस चीज को वो समझें। प्रशासन के कहने से या पुलिस के डर से ऐसा ना करें, बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। बिल्कुल रजनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हम